Hello everyone, welcome to our live today, and we are very happy to present this live in front of you. और आज का लाइव का काफ़ी खास भी है क्योंकि आज का लाइव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है एंड एक बहुत ही स्पेशल पर्सन आज के इस लाइव में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. So before we begins, first of all, a very happy Women's Week to all of you. 8 March is coming, and that's why we are planning a lot of content and a lot of series for you. And today's live is a part of it. So without wasting any time, let's just welcome our guest today. She is a renowned dietitian from Delhi. Her name is Rupali Karaski, and she's practicing from last 12 plus years. So आज का लाइव काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उनसे मिलने वाली है. So let's just invite her. Hi Niharika, how are you? I'm doing good. Hi, dietitian Rupali. So, how are you? Hi, I'm fine, I'm good. Am I audible clearly? Yes, you are. Yes. Am I? Okay. Yeah, definitely. That's great. First of all, thank you so much for joining in today's live and taking out time for us. My pleasure. My pleasure. हमें बहुत अच्छा लगा. बिफोर वी बिगिन, हमारे जो भी लिसनर्स अभी जुड़ेंगे, जो भी ये लाइव देखेंगे, उनके लिए अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. हम बीच बीच में वो भी क्वेश्चंस लेंगे. तो आज का ये लाइव बहुत खास है क्योंकि वुमेन्स वीक चालू हो चुका है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आने वाला है. और व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन्स हेल्थ, तो पीसीओएस एक ऐसी चीज है जो आजकल तो बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है. And many girls including me are facing PCOS. So इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अभी इतनी ज़्यादा है नहीं. इवन जब मुझे भी डिटेक्ट हुआ था तब मैंने भी काफ़ी कुछ सर्च आउट किया था. इवन आई रीच्ड आउट टू यू टू नो अबाउट PCOS. So मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस लाइव ये होगा कि पीसीओएस क्या है और कैसे पता चलता है कि मतलब डिटेक्ट कैसे करें कि पीसीओएस है, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है. हाँ, पीसीओएस सिंपली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है. मींस आपके बॉडी में कहीं ना कहीं केमिकल लोचा हो रहा है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर बढ़ा हुआ है. इसको अगर मैं नॉर्मली समझाऊं तो इट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिजीज. जैसे कि टीन एज आते ही बच्चों में पिंपल्स आना, ऑयली स्किन होना, थोड़ा नेचर चेंज होना, लाइक डिसलाइक चेंज होना, वो सब कॉमनली एज अ मदर हर कोई फेस कर रहा है. आपके घर में अगर कोई इस एज का है तो आप देख रहे हैं. सेम विद आप जब रिप्रोडक्टिव एज में विमेन आती है तो आपके ओवरी के आउटर एज में छोटे छोटे सिस्ट बन रहे हैं, पिंपल्स लाइक सिस्ट बन रहे हैं. उसको हम पीसीओडी कहते हैं. अब जब ये सिस्ट कब बनेंगे, जब आपके हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स जिसको हम टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन कहते हैं, उनका लेवल बहुत कम मात्रा में आपके बॉडी में है. पर उनका लेवल अगर नॉर्मल से बढ़ा हुआ है तो आप पीसीओडी है आपको. ये तो मैंने जो आपका है प्रॉपरली वो समझाया. बट एज अ लेडी आप नॉर्मली कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट सिम्टम इज आपका पीरियड्स इरेगुलर रहना. कभी वो बहुत जल्दी आएंगे, कभी लेट होंगे, कभी स्किप हो जाएंगे. अगर आपका 5 डेज और 7 डेज का प्रॉपर पीरियड्स का साइकिल रहता है ड्यूरिंग पीरियड, तो वो मे बी आपका 2 डेज हो जाएगा, या फिर आपको प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है. सेकेंड, हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली फेशियल हेयर्स. आपके चिन पर, आपके अपर लिप पर हेयर ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होता है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है. पीसीओडी से जो चीजें लोग ग्रसित होते हैं उनका हेयर फॉल वो बहुत ज्यादा होता है. हाँ, ये चीजें होती है. मूड स्विंग समटाइम्स रहते हैं कि अगर आपसे बहुत अच्छे से कोई बात कर रहा है पर आप अचानक से एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा लगता है कि किसी से बात ना करें, या बहुत ठंड लग रही है. ये मूड स्विंग्स पीसीओडी में भी रहते हैं. और वेट गेन होना,
ये कॉमन है। पीसीओडी अगर कहते हैं तो लोग वेट गेन के साथ ही इसको कोरिलेट करते हैं, तो वेट गेन होना भी इसका एक सिम्टम है। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण से ग्रसित है तो अभी आपने गायनेकोलॉजिस्ट या किसी एक्सपर्ट डाइटिशियन या किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से जाके जरूर मिलना है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, क्योंकि कई बार इतने सारे हार्मोन्स के नाम आ जाते हैं, इतना कुछ कुछ आ जाता है तो समझ में ही नहीं आता कि है क्या, बट आपने उसको बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नाउ दैट पीसीओएस इज डिटेक्टेड, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए डाइट पर्पज से, क्योंकि लाइक यू सेड कि वेट गेन है, काफी सारी चीजें, तो ऐसी कौन सी चीजें हमारे डाइट में मिसिंग है या हमें डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए टू मैनेज योर पीसीओएस विद ईज? सी इसके लिए मैं सबसे पहले बोलूंगी पीसीओडी क्या है या पीसीओएस क्या है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, बट ये क्यों होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिकली अभी भी इसके ऊपर रिसर्चेस चल रही है कि इसके मेन कॉज क्या है। बहुत ज्यादा हमारे पास डेटा नहीं है, बट जनरली ये आपके एनवायरमेंटल चेंजेस, आपके लाइफस्टाइल चेंज होना, आजकल बहुत लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आपकी बैड प्रैक्टिस योर डाइट, उसमें बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस रखना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जेनेटिक रीजन, ये रीजन पीसीओडी होने के हो सकते हैं। अब मैं इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ ही कोरिलेट करूंगी, क्योंकि जितना मैं देखती हूँ जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं पीसीओडी वाले, वो थोड़ा सा आजकल मैं कहूंगी कि जनरेशन शो ऑफ की तरफ ज्यादा जा रही है। मीन्स अगर मैं किसी को कहूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं कहूँ अगर दलिया खाना है आपको, या फिर आप ओट्स या म्यूसली ले सकते हैं, तो दलिया बनाने से ज्यादा बेहतर उनको म्यूसली या ओट्स लेना इजी लगता है, और वो थोड़ा सा शो ऑफ और बहुत लेविश लगता है, फैंसी लगता है। हाँ, फैंसी वर्ड ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं लाइफस्टाइल के साथ ही करूंगी। अब ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक और लास्ट 2 और 3 ईयर्स सभी का वर्किंग आवर्स भी चेंज हो गए। इसके पहले भी मोबाइल जब से आया हुआ है हर किसी की लाइफ में, हमारे टाइमिंग बहुत डिले हो गए हैं। आप अगर अपने बचपन में जाएंगे, चाइल्डहुड में, तो हम अराउंड 10 o'clock तक हमारे घर के लाइट्स ऑफ हो जाते थे, मैक्सिमम 10:30 या 11 बजे, और हम अगर उजाला आ गया है तो हम जग जाते थे। हमारा गेटअप टाइम अराउंड 7, मैक्सिमम 7 था, उसके पहले ही हम मे बी उठ जाते थे। बट आजकल 12-12 बजे लोग जग रहे हैं, 1 o'clock तक जग रहे हैं, और जहां आप बेड पर पड़ने के बाद मोबाइल हाथ में रखते हैं तो आपको यू नेवर नो कितना टाइम हुआ है, वो 5 मिनट का हाफ एन आवर हो ही जाता है। ये सब चीजें पीसीओडी के लिए बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर पीसीओडी आप है, मैं डाइट के पहले ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी सोच समझ रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने पहले आपको सिम्टम्स बताए हैं पीसीओडी के या पीसीओएस के, कि वो आपको कॉमनली आ रहे हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए। मॉर्निंग टिल लाइट आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक नॉर्मली लिख सकते हैं डायरी में कि मैंने इतने बजे इतना करा, ये करा। जब आप बाद में पढ़ेंगे तो आप ही को समझ में आएगा आपकी लाइफस्टाइल कितनी रॉन्ग है, कितनी बैड है। उसको थोड़ा सा लाइन पे लाना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर हम डाइट पर आते हैं। राइट राइट राइट। तो डाइट में सबसे ज्यादा चेंजेस क्या, लाइक हमने लाइफस्टाइल चेंज करते टाइम भी डाइट के टाइमिंग्स, लाइक क्योंकि आजकल जैसे इवन हमारे साथ भी ऐसा होता है कि वर्क टाइमिंग्स इतने चेंज हो गए हैं कि कई बार कॉल्स है या कुछ है तो आपका लंच टाइम मिस हो रहा है, फिर वो काफी डिले होता जा रहा है। तो ये सारे चेंजेस करने के साथ डाइट में ऐसी क्या चीजें हैं जो इंक्लूड करनी चाहिए, टाइमिंग्स कैसे फॉलो करने चाहिए, और ओवरऑल डाइट को लेके पीसीओएस से कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? आपकी बॉडी आपकी है और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। योर मदर, योर हस्बैंड, योर सिस्टर, योर किड्स, कोई भी, इवन योर डॉक्टर और डाइटिशियन, आपका ध्यान आप ही ने रखना है। इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता, ये बहुत ही गलत है बताना। एज अ वर्किंग लेडी, एज अ होम मेकर, एज अ 2 बच्चों की माँ पे ये सब चीजें कह सकती हूँ कि मुझे भी टाइम मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट अपनी तरफ ध्यान देना और टाइम मैनेज करना स्पेशली फॉर योर मील्स, ये बहुत जरूरी है। हम पीसीओडी जहां पर आता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आता है, तो हम कहते हैं कि आपने फ्रिक्वेंटली मीलिंग करनी है।
अगर आपका वेट ज्यादा है या फिर आपको भूख ज्यादा, कभी कभी इसमें भूख भी ज्यादा लगती है कि मैंने पोर्शन साइज आपको बहुत कम बताया है, बट आप मुझे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे कि मैडम इतने पोर्शन साइज से मेरा पेट नहीं भर रहा है, मैं क्या करूं। भूखे नहीं रहना है आपने, आपने थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस चेंज करनी है कि एक मील को हमको 20 टू हाफ एन आवर लगाना चाहिए, तो 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर ही आप लगाइए। आपके जितना भी स्क्रीन है, आइदर योर मोबाइल, आइदर योर बुक, आइदर योर टीवी, आपने कुछ भी चीजें आपके स्क्रीन के सामने नहीं रखनी है जब भी आप मील ले रही हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 मेजर मील्स है, उसमें आपने प्रॉपरली पेट भरकर ही खाना खाना है, बट स्क्रीन ऑफ करके। आपका टीवी और मोबाइल आपके सामने नहीं रहेगा। और फ्रिक्वेंटली मीनिंग इन द सेंस इन बिटवीन 2 मील्स आपने कुछ तो कुछ मंच करना है, बट वो हेल्दी मंचिंग रहेगी। इसमें कभी कभी शुगर क्रेविंग भी बहुत होती है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ मीठा खाने का हो रहा है, मैंने कुछ ना कुछ मीठा खाना है, तो सौंफ इज सबसे बेस्ट। सौंफ आपने एवरी आफ्टर मील जरूर मंच करना है। उसका मिंट फ्लेवर थोड़ी सी मीठे की क्रेविंग डिले करता है, तो वो जब जहां पर डिले हो जाती है उसके बाद आप मीठा नहीं खाएंगे। एंड सबसे बहुत जरूरी, हमारे इंडिया में 5 फूड ग्रुप्स है: fruit and vegetables, your cereals, pulses and legumes, fatty items, milk and milk products। इन पांचों को स्किप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके बॉडी को ये पांचों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको प्रॉपरली लेना जरूरी है। इसीलिए आपने ये पांचों फूड ग्रुप्स अपने बॉडी में लेना अपने मील में लेना जरूरी है। मतलब न्यूट्रिएंट्स आप डेफिशिएंट नहीं होंगे। जहां पर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी नहीं रहेगी तो आपका वेट रिड्यूस या फिर बाकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी नॉर्मली मेंटेन हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं जल्दी। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो मतलब जैसे आपने बताया 5 ग्रुप्स हैं, इनमें हर चीज हमें मतलब इसको स्किप नहीं करना है, बट ऐसी कुछ डाइट मतलब फूड आइटम्स ऐसे कुछ हैं जो हमें इंक्लूड करना ही करना है, जिन्हें हमें मतलब आइटम्स में ऐसे लाइक कहते हैं कि मिलेट्स होना चाहिए। फाइबर, मैं सबसे पहले फाइबर कहूंगी। अगर ट्रेडिशन में देखूं, स्पेशली महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन या साउथ इंडियन ट्रेडिशन, उन लोग सैलेड की क्वांटिटी बहुत कम होती है। आप अगर एक गुजराती प्लेट या महाराष्ट्रियन प्लेट या फिर साउथ इंडियन प्लेट ले, तो एज कंपेयर टू जितना मुझे पोर्शन साइज चाहिए है आपके सैलेड का, उतना उसमें फुलफिल नहीं होता है। इसीलिए आपने पोर्शन साइज अपना सैलेड का बढ़ाना है, मतलब फाइबर जाएगा। आपका जितना फाइबर बॉडी कंज्यूम करेगी, जितना फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा, आप उतने ही हेल्दी रहेंगे। इसलिए फाइबर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है या कम नहीं करना है। फाइबर की तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। सेम विद आपकी रोटी। हमारा इंडियंस का मेन बेस सीरियल बेस्ड है। मैं बहुत बार लोगों को देखती हूँ कि जब वो रोटी बनाते हैं तो व्हीट फ्लावर को छानेंगे। आप वहां से मल्टीग्रेन फ्लावर खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो इतना नॉर्मली व्हीट फ्लावर से ज्यादा महंगा है, और उसको आप छान के वो जो एकदम रिफाइंड आटा आ रहा है आपके पास, उसमें डो नीट कर रहे हैं और रोटी बना रहे हैं। ये भी रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपने विथ ब्रान ही आटे को नीट करना है और विथ ब्रान वाली ही रोटियां खानी है, मतलब फाइबर आपका ज्यादा जाएगा। ओके, that's a great advice। और when we talk about क्या ऐड करना चाहिए, तो there must be some food items that we should completely avoid if we are facing PCOS। So that is something that I would definitely like to know, that what are the food items that we should avoid। First thing is processed foods, means आपकी बेकरी की चीजें। बहुत सारे लोग आजकल रोज ही ब्रेड खा रहे हैं। जितने भी जिम में आपको पीसीओडी अगर डिटेक्ट हो गया है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा मुझे वेट रिड्यूस करना है। जितने मेरे पास लोग आते हैं सबसे पहले जिम का एनुअल चार्जेस या फिर जिम मेंबरशिप लेते हैं, इतना पैसा स्पेंड करते हैं, और वो जिम वाला अगर आपको बोलेगा मैडम रोटी छोड़ दीजिए पर ब्रेड खाइए, तो डेफिनेटली आपने पैसे स्पेंड करिए तो वो रोटी आप छोड़ देंगे और रोज के रोज आप ब्रेड खाएंगे। वो मल्टीग्रेन ब्रेड रहेगी या फिर ब्राउन ब्रेड रहेगी। बट एज अ डाइटिशियन मैं सजेस्ट करूंगी आपने बेकरी के आइटम से, बेकरी प्रोडक्ट से जितनी दूरी बना सकते हैं, आइदर इट इज बिस्किट और ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड और टोस्ट और पैन, जितनी भी चीजें हैं बेकरी से जो आता है उससे थोड़ी दूरी बना के रखना है। इसलिए उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। स्पेशली जूसेस, हमें लगता है हमने जूस पिया है तो हम बहुत हेल्दी है, वो एकदम लैविश लगता है।
हम घर में जूस निकाल रहे हैं, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं इतना? जब आप जूस निकालते हैं तो आपने आधा फ्रूट का पल्प फेंक दिया है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर आप पीसीओएस आपको है तो आपने फाइबर आपका ज्यादा बढ़ाना है बॉडी में। आप जूस निकाल के जूस तो पी रही हैं बट फाइबर तो पूरा ही आपने फेंक दिया है। वेरी ट्रू। इसीलिए अगर आपके पास ऑरेंज है, आपके पास एप्पल है, आपके पास गुआवा है, आपने होल फ्रूट कंज्यूम करना है रादर देन देयर जूस। इंस्टेड ऑफ लिक्विड कंजम्पशन बढ़ाने के लिए डेफिनेटली आप जूस ले सकते हैं, बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ जूस फ्रूट। इसलिए जूस नहीं लेके फल ही लेना है। थर्ड थिंग इज, आपने सॉस का कंजम्पशन, आदर सॉस और पिकल और पापड़ इसको कम करना है। इसके लिए मैं हर किसी को ये जरूर सजेस्ट करूंगी, इवन मेरे घर में भी मैं यही फॉलो कर रही हूँ। अपनी सॉस की बॉटल, बड़ी बिग बॉटल कभी भी परचेज नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सॉस ज्यादा लेती हूँ, अपने 1 रुपीज के पाउच लेते हैं। जहां पर आपने एक पाउच खोला है, आप दूसरा पाउच खोलेंगी तो लगेगा बाप रे मैंने 2 पाउच सॉस खा लिया है। तो वहां पर आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और वैसे भी मैं सजेस्ट करूंगी सॉस से भी दूरी बना के रखिए, वो भी प्रिजर्व और प्रोसेस्ड आइटम ही है। आपने होममेड फ्रेश सॉस जरूर खा सकते हैं, वो डेफिनेटली लीजिए। चटनी ले सकते हैं, ग्रीन चटनी, बट आपने ये चीज नहीं करना है। ये मुझे जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा बिकॉज आई लव टोमेटो केचप। और पीसीओएस होने पर लाइक यू सेड कि वेट गेन होता है, तो वेट लॉस करना बहुत जरूरी है। एंड व्हेनेवर वी गो टू गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल, तो वो सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं कि आपको वेट लूज करना है। और मैंने ऐसा सुना है कि वेट लूज करते टाइम इट्स ऑलवेज 70% डाइट एंड 30% योर एक्सरसाइज। सो एनी टाइम डेफिनेटली। सो हाउ टू, मतलब ऐसे कौन से टॉप टिप्स हैं फॉर वेट लॉस विथ पीसीओएस? क्योंकि ऐसा मैंने ये भी सुना है कि पीसीओएस के टाइम पे वेट लूज करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो व्हाट आर योर टेक ऑन दिस, कैसे वेट लूज किया जाए? पीसीओएस को आप इतना बदनाम मत करिए कि उसके कारण आपका वेट लॉस होना बहुत डिफिकल्ट है। मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। It's just जहाँ that पर I have पीसीओएस, heard about it, so that's why I wanted to ask. सब ऐसे ही बोलते हैं। अगर आपको थायराइड है या पीसीओएस है मतलब तो वजन आपका कम होगा ही नहीं। बट ये चीज अगर आपको हुई है, वो क्यों हुई है, मैंने आपके अपने पहले Yes, ही right. सेशन आपके पहले ही बताया कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपको पीसीओएस हुआ है। आप अगर अपनी तरफ ध्यान ना देने के कारण आपको पीसीओएस हो रहा है तो वो मांग रहा है कि आप उसकी तरफ ध्यान ज्यादा Yes. दीजिए। थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाइड करिए। अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाइड करा, अपना डाइट जो आपकी बॉडी को नीड है वो चीज करे, तो क्यों आपका वजन कम नहीं होगा? डेफिनेटली वजन कम होगा। बट मैं आज ये भी सजेस्ट करूंगी कि मेरे पास 3-4 लोग ऐसे भी आ चुके हैं कि हमने गूगल पे सर्च करा है या ऑनलाइन हमने करा है या देखा हुआ है, उसके बाद हमने ये डाइट लिया, वजन तो कम हो गया बट डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं, हमारा हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, हमारे नेल्स बहुत व्हाइटिश से लगने लगे हैं बिकॉज ऑफ देयर हीमोग्लोबिन और फॉलिक एसिड लेवल। ये चीजें हमारी कम हो रही है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो किसी भी एक्सपर्ट के अंडर ही वेट रिड्यूस करिए, वो आपके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हेल्दी रहेगा। कभी भी आपने इंटरनेट पे देख लिया, यू नेवर नो दे आर एक्सपर्ट और नॉट, True. हमें नहीं पता है। अगर आपको पता है कि वो एक्सपर्ट है तो आप डेफिनेटली उनके साथ टाइप कर सकते हैं और वजन कम कर सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर एक्सपर्ट के अंडर ही वजन कम करें। अब यहाँ आता है कि अगर आपका वेट गेन हुआ है और आप फील कर रही हैं कि वो कम होने में आपकी दिक्कत आ रही है, तो मैंने ये भी पहले बताया है कि आपकी फ्रिक्वेंट मीलिंग रहेगी, 6 और 7 मील्स इन अ डे, बट आपका पोर्शन साइज बहुत कम रहेगा। मतलब एक हमारा थंब रूल रहता है कि आपके पेट में हमेशा आधे या एक रोटी की जगह जरूर रहनी चाहिए, तभी एवरी 3 आवर्स बाद आप खा पाएगी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 हमारे मेजर मील्स है। इसमें तो आपने रोटी, सब्जी, आदर, दलिया और खिचड़ी, ये जो भी आप ले रहे हैं मेन प्रॉपर मील,
वो फुल कोर्स लिया है, बट 2 मील्स के बीच में आप फ्रूट ले सकते हैं, आप रेजिन्स ले सकते हैं, आप मखाना, रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, ड्राई सीड्स ले सकते हैं, ये चीजें ले सकते हैं। बट इंडिविजुअल बॉडी का अकॉर्डिंग टू योर वेट पोर्शन साइज चेंज होता है, आपकी नीड चेंज है, इसलिए अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि वो एक्सपर्ट के अंडर ही होना चाहिए। वेरी ट्रू, क्योंकि अकेले करने जाओ तो इट्स ऑलवेज अ मेस अप एंड देन यू फील हाँ, डीमोटिवेटेड और फिर वो वहीं छूट जाता है. सो यू आर वेरी राइट अबाउट हाँ, इट. Another thing comes with PCOS is, like you said, mood swings. So उसके लिए is there something specific in the diet that we should include to, you know, take care of the mood swings? मूड स्विंग्स के लिए हम मूड मोटिवेटेड डाइट, जैसे आप कॉफी ले सकते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बार बार कॉफी का कंजम्पशन करना है, क्योंकि कॉफी, चाय एंड डार्क चॉकलेट, वहां पर कैफीन या टेफीन वर्ड यूज हो जाता है। चूंकि आप पीसीओएस से ग्रसित है तो मे भी कुछ न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में डेफिशिएंट होंगे। इन केस अगर वो आयरन और फॉलिक एसिड कम है तो ये 3 चीजें वो आयरन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। इसीलिए जब आप बहुत लो फील कर रहे हैं तब आप नारियल पानी हो गया, या समर्स आ रहे हैं, बेल का शरबत हो गया, बेल का शरबत इज वेरी गुड फॉर पीसीओएस, आप वो ले सकते हैं। या फिर 1 कप कॉफी जरूर ले सकते हैं, पर उसको हैबिट या दिन में आप 5-5, 6-6 कप ले रहे हैं, ये चीज ना रहे। सेकेंड थिंग, जहां पर मूड स्विंग्स आते हैं वहां पर मे भी आप एफर्ट्स अपने सैलेड पे या फिर डाइट पे तो डाल रहे हैं, पर आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज भी हो सकता है। इसकी तरफ जरूर हर किसी ने ध्यान देना है। जहां पर हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तब एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन, जिसको हम गुड हार्मोन कहते हैं, वो सिक्रीट होता है। जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो हमारा जो मूड मोटिवेट होना या फिर हैप्पी फील होना या आप एनर्जेटिक फील होंगे, वो चीजें नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग इवनिंग होते होते बहुत डल फील करने लगते हैं। हम जितने एनर्जेटिकली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते हैं या मॉर्निंग में काम करते हैं, आफ्टर सनसेट वो चीज करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। या मे बी आपका स्टमक बहुत फुल हो जाता है, आप ऐसे लगता है कि मैं बहुत स्वेल हो गई हूँ, या फिर कहीं कुछ तो भी बॉडी में भर गया है, पेट मेरा फूल रहा है। ये सब चीजों के लिए आपने एक्सरसाइज करना और लिक्विड कंटेंट, अपना पानी का इंटेक नॉर्मली अच्छी मात्रा में रखना बहुत जरूरी है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। That is a very much valuable tip, to be very honest. एक और चीज होता है PCOS के साथ, fertility is also connected with PCOS and because it's like in the childbirthing age. So how to improve fertility through diet, or is there something that we can include in the diet to improve the fertility part of it? फर्टिलिटी को मैं सबसे लास्ट में रखूंगी, क्योंकि वो भी हार्मोनल, आपका मेल हार्मोन अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर फर्टिलिटी आएगी। आपने लाइफस्टाइल अपना जरूर चेंज करना है, आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है, और कोशिश करिए जो लोकल और सीजनल फ्रूट्स है उसी को कंज्यूम करें। एंड एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वो इंग्लिश में कहावत है, वो ना हिंदी में है ना आपके लोकल लैंग्वेजेस में है। इसीलिए आप डेफिनेटली एप्पल का अगस्त में, अक्टूबर में सीजन आएगा, आप लीजिए, बट ड्यूरिंग दिस सीजन जिसका आपका सीजन चल रहा है वही वेजिटेबल्स और फ्रूट ले, क्योंकि जो भी लोकल चीजें लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू सीजनल, जो स्पेसिफिक सीजन में है वो चीजें ज्यादा रहती है। इसीलिए आपने फ्रेश चीजें ही जरूर लेना है। सेकेंड थिंग इज, आप अपने मेडिटेशन की क्लासेस ये भी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर फर्टिलिटी आता है वहां पर आपको माइंड को बहुत पीसफुली रखना जरूरी है। आपने बहुत तामसी भोजन जिसको हम कहते हैं कि बहुत स्पाइसेस उसमें ऐड है, बहुत मसाले हैं, या जो लोग रोज या फिर थाइज और 4 टाइम्स इन अ वीक नॉन वेज ले रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा कम करना है। अपना ऑयल इंटेक कम करिए, बट टाइप ऑफ ऑयल आपने एवरी 3 मंथ्स में या फिर एवरी मंथ चेंज करना है। रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन थोड़ा सा कम करेंगे, पर अपना टाइप ऑफ ऑयल आपने चेंज करना है, और तामसी भोजन से थोड़ा दूर रखना है। रेडीमेड स्पाइसेस तो यूज ना करें, ओकेजनली डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट डेली रूटीन में आप रेडीमेड स्पाइसेस अगर यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम करें।
That's perfect. One more thing that comes with PCOS is ऐसा like I've read कि टाइप 2 डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी कई लोगों में देखा जाता है कि लाइक उसके कारण टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना होती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है एंड देन कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो उसके लिए व्हाट कैन बी डन थ्रू दैट? कोलेस्टेरॉल अगर आपने लिपिड प्रोफाइल करवाया है और उसमें एचडीएल लेवल एक रहता है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो अगर आपका कम है तो डेफिनेटली आप आलमंड्स जरूर अपने डाइट में कंज्यूम करें. वो सोख रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. सोख आलमंड एचडीएल लेवल को बढ़ाने में थोड़े हेल्पफुल रहते हैं. सेकेंड थिंग इज आपका, मैंने पहले भी सब चीजें बोली है कि आपने अपना ऑयल चेंज करना है. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो मे बी आप रिफाइंड चीजें और प्रोसेस्ड फूड्स थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है. ये चीजें आप कम करेंगे तो अपने आप सब चीजें आपकी कम होंगी. आपका शुगर का आपका जो भी दिक्कत है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या आपको लग है तो वो चीजें आपके अपने आप कम होंगी. Okay. One more thing that I want to ask you is कि there are some organic or Ayurvedic supplements like we have Sushumna and those kind of supplements. They also help a lot in PCOS. So what is your take on it? Can you hear me? हाँ, okay. So yes. I said कि कुछ जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स होते हैं या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स होते हैं, दे ऑल्सो हेल्प टू, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो शायद डे टू डे लाइफ से ना मिल पाए, तो वो उन सप्लीमेंट्स से मिल सकती है. लाइक वी हैव सुषुम्ना. सो उसके बारे में व्हाट इज योर टेक ऑन इट? वो डेफिनेटली आप लीजिए. मैं तो बोलूंगी एक एज के बाद हर लेडी ने कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए. मतलब अगर थोड़ा सा कुछ लैक हो रहा है आपके डाइट में, एज यू नो कि सब चीजें आप अगर आप प्योर ले रहे हैं, ऑर्गेनिक ले रहे हैं, तो भी वातावरण थोड़ा सा खराब है, इसलिए सप्लीमेंट लेने की जरूरत है. और ये सप्लीमेंट जो आप बता रही हैं उससे मैं पर्सनली भी अवेयर हूँ. मेरे कुछ 2-3 पेशेंट्स ने भी लिया हुआ है. ये बहुत अच्छे हैं, आप जरूर लीजिए. आपकी हेल्थ के लिए आपका कैल्शियम और जो भी चीजें नॉर्मल या हार्मोन थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पर लाना है, इसके लिए ये जरूर डेफिनेटली लेना है. बट एक मैं चीज इसमें ऐड करूंगी, आपने 10 दिन कुछ चीज करी या फिर 5 दिन कुछ चीज करी, उसके बाद आपने 2 दिन उसको स्किप कर दिया, ये चीज बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है. आइदर इट इज योर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट और डाइट, आपने उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेना बहुत जरूरी है. जब तक आप रेगुलरिटी नहीं रखेंगे उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे. सेम विद दिस सप्लीमेंट, आप 1 मंथ तक लेके रखिए, देखिए, उसके बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स पता चलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दिस, क्योंकि हम भी यही बोलते हैं कि ये जो सप्लीमेंट है, आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन मुझे पीसीओएस डिटेक्ट हुआ था. देयर वर 2 पीपल आई रैन इनटू, वन वाज यू एंड द अदर वाज वीवीआईपीएल फॉर द सुषुम्ना. ये और दोनों का इक्वली मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ थ्रू द डाइट एंड दिस. आई लॉस्ट 8 kgs ऑफ वेट एंड नाउ आई एम सीइंग गेटिंग बेटर एट इट. तो that was the great thing happened with me. और मैं भी यही सजेस्ट करूंगी कि डाइट और सप्लीमेंट दोनों पे फोकस डेफिनेटली होना चाहिए. गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, कि आपके क्या टॉप टिप्स रहेंगे अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारा डिस्कशन हुआ, टॉप टिप्स रहेंगे अबाउट गर्ल्स डीलिंग विद पीसीओएस? उनके लिए आपका एक स्पेशल मैसेज और टिप्स? डेफिनेटली आई हैव इट. First thing is, don't lose your hope. Maintain your regularity, maintain your portion size and frequent mealing. Avoid any screen with your meal. जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपके सामने कुछ भी मोबाइल या टीवी नहीं होना चाहिए. आपका फाइबर इंटेक और पानी का कितना इंटेक कर रहे हैं उसकी तरफ जरूर जाए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज तो करनी ही है, बट डोंट रन बिहाइंड द शो ऑफ.
जो भी चीजें आपको दिखा रहे हैं, आपको नहीं पता है वो सही है। आप जितना भी बिस्किट खाएंगे, जितने भी आप मार्केट देख रहे हैं, वो सब उनको अपना चीजें बेचनी है, कंज्यूम राइट? करवाना है, या वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, इसीलिए ये चीजें काम करें। बट सुषुम्ना जरूर ले, एटलीस्ट 1 मंथ तक जरूर ले। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक्स अ लॉट, इट वाज अ ग्रेट टॉक विथ यू और हमें बहुत मजा आया और बहुत कुछ नया नया इन द सेंस कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। लाइक यू सेड कि पीसीओएस में वेट लॉस नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा मिथ था, तो काफी लोगों के साथ ये मिथ था एंड वी हैव क्लियर्ड अ लॉट ऑफ डाउट्स, वी गॉट अ लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस एंड joining us here today. बहुत ही valuable session रहा Same ये। here, Niharika. Thank you so much for giving me such a wonderful experience और ये मुझे देने के लिए प्लेटफॉर्म, क्योंकि जहाँ पर महिलाओं की या फिर विमेन की बात आती है, वहाँ पर अवेयरनेस बहुत कम हो जाता है। वो Very अपनी true. तरफ ध्यान कम दे के बाकी लोगों पे ध्यान ज्यादा दे रही है और इसकी आजकल बहुत जरूरत है। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल experience. Great. We are so glad about it. Thank you so much and thanks a lot who all have joined. अगर आपने अभी तक questions नहीं भी पूछे हैं तो आप comment box में डाल सकते हैं और हम बाद में उसको definitely reply करेंगे. So yes, I don't think so there are any questions as of now. That's great. Thank you so much for joining Dietitian Rupali. So we'll see you again and yeah, that's Thank it. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Anytime. Bye.